हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आज एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। मैं अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जो अधूरी क्या रह गई थी वहीं पर रह गई थी। और जो मैंने वो पार्ट 3 डाला था, उसके बाद से मंडे को जो मेरा वीडियो गया था, उसके बाद से आज मैं ये बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं 2 दिन तो व्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि उस व्लॉग में जिसके बारे में मैंने खुलासा किया था, जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह की, तो वहाँ से मुझे कॉल आने लगे, धमकी भरे कॉल्स आने लगे और मेरे को व्लॉग हटाने को बोला गया, मेरे को डिलीट करने को बोला गया, मुझे गाली दी गई, मुझे धमकी दी गई और गंदी गंदी गालियाँ दी गई और मुझसे बुरी तरीके से बात की गई। तो डराया, धमकाया और गंदा गंदा धमकाया कि तुम एक औरत हो, तुम्हारे संग कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे संग ये हो सकता है, वो सकता है, तो मैं क्या करती। क्योंकि मैं बहुत से लोग मुझसे ये कमेंट में करके पूछ रहे हैं कि कभी आप उसको पब्लिक करती हैं, कभी प्राइवेट कर लेती हैं, पहले सोच लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं क्या करूं, एक औरत हूं, एक बेटी की माँ हूं। मुझे अगर इस तरीके से धमकी दी जाएगी कि आपके संग हम गुंडे भेज के ये कोई नहीं, ये भाई कर रहा है मेरा, तो भाई जितने भी हैं ना, वो लोग सब एक बहन के संग ऐसा करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। आप बोल रहे हो ना, कौन अपने भाई और माँ बाप का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। एक भाई मेरे को माँ बहन की गाली देता है, आप अपनी बहन को माँ बहन की गाली देते हो? कोई भाई ऐसा देता है? कोई अपनी बहन को इस तरीके से धमकी देता है कि हम तुमको उठवा लेंगे, हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे? तो एक औरत होने के नाते मैं क्या करती? हाँ, कुछ देर के लिए मैंने उसको पब्लिक कर दिया था, कुछ देर क्या, कई दिनों के लिए मैंने पब्लिक कर वो प्राइवेट कर रखा था उस वीडियो को। क्या करती मैं? डर गई थी, मुझे भी लगा था, और 2 दिन डर के मारे में ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। क्या करती मैं? आप ही लोग बताइए, क्या करती? कोई भी होता मेरी जगह तो क्या नहीं डरता? औरत हूँ, बेटी की माँ हूँ। जिस तरीके से वो बोल रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, तो जब उसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, और यही धमकी वो पहले भी एक बार वो लोग दे चुके हैं, जब मैं अपने बाप को देखने गई थी, और देखने खुद की मर्जी से नहीं गई थी। मैं अपनी कहानी में पूरा बता चुकी हूँ कि मुझे फोर्सफुली भेजा गया था, मुझे फ्रेम किया गया था, यहाँ से भेजा गया, वहाँ पे मुझे धरा गया, मेरे संग गेम किया गया, मेरे संग बदतमीजी की गई। वहाँ पे फ़ोन आया, वहाँ पे भी भाई का आया था फ़ोन कि जिस पैर से आई हो उसी पैर से बाहर निकल जाओ। मेरे को गंदी गंदी माँ बहन की गाली देने लगा, क्यों आई हो मेरे बाप के घर? अरे भाई, भाई का बाप मेरा बाप नहीं है, मैं उसे देखने नहीं जा सकती। आप लोग एक तरफ ही एक इंसान को देख रहे हो कि माँ बाप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं कभी कहती कि माँ बाप का जो नहीं हुआ वो सब, लेकिन भाई क्या कर रहा है, माँ बाप से क्या करवा रहा है, ये भी तो देखिए। सबूत चाहिए ना, तो दूंगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो, दूंगी, मौका आने दो, सब दूंगी, सब इकट्ठा यहाँ बगल में रखा हुआ है, इस मोबाइल में गैलरी में सारे चिट्ठे हैं, दूंगी, वक्त आने दो, पहले सुन तो लो। कोई भी ऐसा, मुझे भी पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर माँ बाप के बारे में कुछ बोला तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती भाई मेरे। मैं क्या करूँ? मेरा भाई मुझे धमकी दे रहा है, क्या करूं मैं? वो तो चाहता ही है कि मैं कुछ कर लूं, वो हो जाऊं, रास्ते से हट जाऊं। हट तो गई हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूं अपना, और कुछ नहीं कर रही हूँ। उसकी ज़िंदगी में मेरा उससे बात करती हूँ ना, कुछ करती हूँ, कुछ नहीं करती, तभी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दूसरे नंबरों से उसके सारे नंबर मैंने ब्लॉक करके रखे। ये सोचिए मेरी शुक्रगुजारी कि मैंने उसको कंप्लेन उसकी नहीं करी, वरना औरत से इस तरीके से बात करने पर आप भी जानते हो कि किस तरीके से कंप्लेन कर सकती हूँ और उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। 4 महीने तक मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं किया, जस्ट इसलिए कि चलो छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम मेरे सर पे ही नाच रहे हो, अभी भी तुमने बंद नहीं किया। मंडे को वो व्लॉग गया है 10 बजे, और 11 बजे मेरे पास कॉल आ रहा है व्लॉग हटाने का, ये करने का, वो करने का, और ये भी नहीं जान रहा है कि क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरी क्यों किसी को नहीं पड़ी है?
मैं स्क्रिप्टेड हूँ, मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है मेरा। एक तरफ कॉल्स आ रहे हैं, मैं अपना जो भी कर रही हूँ, मैं अपनी बात शेयर करूँ। कहते हैं शेयर करने से मन हल्का हो जाता, क्यों ना शेयर करूँ। मैं, मेरा चैनल है, मैं शेयर कर रही हूँ। आप जिसको स्क्रिप्ट लगता है वो मत देखे, सीधी सी बात। जिसे देखना है, जिसे सुनना है, जिसे जानना है, उसे जानने दीजिए। लेकिन मैं बोलूँगी और व्लॉग्स डालूंगी भी। जब सबूत आने का टाइम होगा मैं डाल दूंगी। मेरे पास सारे सबूत हैं। क्या देखना चाहते हो? माँ बाप का एक घिनौना रूप, जस्ट बिकॉज उनका लड़का नल्ला है, कुछ करता नहीं है, और मैं अच्छे से रह रही हूँ, ठीक से रह रही हूँ, तो तुम्हें कांटे चुभ रहे हैं। इतना करती आई माँ बाप का, भाई का, सबका करती आई, तब तक सब कुछ ठीक था। अब जब नहीं है तो अब पता नहीं क्या ऑल ऑफ अ सडन हो गया कि मेरे से एकदम एंटी, मेरे को धमकी दे रहे हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुद तो तुम माँ बाप के पास रहते नहीं हो, उनको अकेला छोड़ रखा है। बुढ़ापे में 70 साल के, 75 साल के माँ बाप हो गए हैं, तुम उनको छोड़ दियो। मैं देखने जाती तो तुम्हारे भाला भुगता है सीने में, क्योंकि 4 लोग बोलते हैं कि बेटी दामाद आके देख जाते हैं, लड़के बहू को तो पड़ी नहीं है। ये बड़ा बुरा लगता है। तो वो ये चाहता है कि मैं भी उन्हें देखने ना जाऊँ, मैं भी उनका ना करूँ, फ़ोन पे बात भी ना करूँ। क्यों? क्योंकि 4 लोग ये कहते हैं देखो बेटी दामाद जितना करता है लड़का बहू तो उतना करते नहीं। वो बाहर पड़े हुए अपना खा पी रहे, मौज मस्ती करें। यहाँ बाप बीमार है, यहाँ अम्मा पड़ी हुई है, कैसे काम कर रही है, कोई नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं बुरी सिर्फ इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं माँ बाप की चिंता करती हूँ थी। अब क्या करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को निकाल के बाहर ही कर दिया। बेटे के कहे से मुझे बिल्कुल मतलब अपने से अलग कर दिया, संबंध विच्छेद जिसे कहते हैं ना, वो कर दिया। और ऐसे मुखे नहीं किया है, पेपर में छपवाया है। आपको पेपर की कटिंग चाहिए ना, मैं डाल दूंगी, ब्लॉग में डाल दूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे एक भी अगर कमेंट आया, भले आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि माँ बाप ने ऐसा किया है, भाई के कैसे किया, आपको अगर ये कहानी अच्छी नहीं लग रही, सच्ची नहीं लग रही, खराब लग रही, मत देखो, मुझे अनफॉलो कर दो। लेकिन अननेसेसरी के कमेंट ये मत करो कि कोई माँ बाप के बारे में ये, अगर वही लोग खुद कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर या कोई नया फॉलोअर मेरा ये कर रहा है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनका साइड लेना बंद करें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भुगत रही हूँ, मैं खून के आंसू रो रही हूँ, मैं ऐसे ही परेशान हूँ। आप लोग के ये कमेंट से मैं और ज़्यादा परेशान, मैं सपोर्ट की उम्मीद लगा रही हूँ, मैं इस तरीके के कमेंट की उम्मीद बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ। सबके लिए माँ बाप भगवान होते हैं, मेरे लिए भी थे, मैं भी कर रही थी, मर रही थी, बहुत दिनों से कर रही थी, आउट ऑफ द वे जाके कर रही थी। किस चीज के लिए नहीं करी है? दवा करी है, दारू करी है, सब कुछ किया है। सारे रिश्तेदार मेरे जानते हैं, वो मेरी तरफ खड़े हैं, और मेरे ब्लॉग्स और मेरे ये देख के वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया कि तुमने इस प्लेटफॉर्म पे उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, बहुत अच्छा किया, और डालो। पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि एक माँ बाप अपने लड़के के मोह माया में एक बेटी को ऐसे कर रहे हैं। उसके बारे में अखबार में छपवा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। एक दामाद को जिस घर में पूजा जाता है उसका नाम पेपर में छपवा दिया। क्यों? अपने लड़के के मोह माया में। अरे यार, हमने कब कहा है कि आप अपने लड़के को ना करो? ना मैंने आप लोगों से एक पैसे की उम्मीद कभी लगा रखी, ना कभी कुछ लगा रखा, उल्टा करती रही। ऑल ऑफ अ सडन किसी के बहकाने से, वो भी ये 2 कौड़ी की औरत के लिए भड़काने से। मुझसे कहा कि 4 दिन वेट करो, मैं सब ठीक करवा दूंगी, और 5वें दिन अखबार में नोटिस आ रहा, मैंने लीगल नोटिस तक मेरे को भेज दिया। माँ बाप लीगल नोटिस अपनी बेटी को भेजते हैं, दिखाऊं आपको 15 पन्ने की लीगल नोटिस, तब आपको पता चलेगा। ये भी स्क्रिप्ट है, अगर मैंने नोटिस दिखा दिया ना, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सच में बहन आप कि ये स्क्रिप्ट नहीं है। आज याद रखना इस व्लॉग में कि अगर जिस दिन मैंने वो नोटिस, आप और कोई ऐसा नहीं समझना कि मैं आज की डेट में बनवा लूँगी और वेट कर रही हूँ और बनने गया वकील का से और जो दिखा दूँगी उसी डेट की दिखाऊँगी, अप्रैल महीने की। सब है मेरे पास, वक्त आने दो, सब फ्लैश करेंगे, सब्र रखो।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस दिन सबूत मांगा है ना और सबूत दिया तो फिर कमेंट करने में थकना मत, ज़रूर कमेंट करना। जो आज तुमने बोला है ना कि जो बेटी माँ बाप की नहीं हुई, भाई की नहीं हुई, तो फिर उस दिन सबूत देखने के बाद भी मुंह सिलना नहीं, लिख देना जो लिखना हो कि हाँ आप बहन सच्ची थी, सच्ची हो। आज की दुनिया में ऐसे माँ बाप भी हैं, जमाना बदल रहा है। जो परेशान है उसी को और परेशान करना अच्छा लगता है लोगों को। अरे जान तो लेते, सब्र रखो। मेरे धीमे धीमे व्लॉग्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, खोल तो रही हूँ, सब कुछ बता तो रही हूँ। नहीं, आप लोगों को तो जजमेंट पे सीधे आप आ गए, सीधे जजमेंट पे। कहाँ के जज हो भाई, कहाँ के जज हो? मुझे भी पता है कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते, तो उन्होंने माँ बाप को रखा है। हर बच्चे के साथ एक माँ बाप दिए हैं कि भगवान तुम्हारे साथ है। मुझे भी पता है, मैं भी घर में मंदिर बना के रखती हूँ, भगवान है मेरे, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बनारस जाती हूँ, वृंदावन जाती हूँ, साल में 3-3 बार जाती हूँ। भगवान को मानती हूँ, भगवान में हर भगवान मेरे मंदिर में बैठे होंगे। जाके मेरे व्लॉग्स देखो, हर उस पे जाके देखो, व्लॉग में कभी ना कभी हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर दिखाती हूँ मैं, हर थोड़े दिनों में दिखाती हूँ। तो कोई नास्तिक नहीं हूँ और उनकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन है मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे ऐसे लोग मिले। करती आ रही हूँ, उसके बाद भी एक तारीफ का एक टुकड़ा तारीफ का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारी तारीफ कर देंगे मेरा लड़का डाउन हो जाएगा भाई। लड़का मेरा नल्ला कुछ करता है नहीं, पहले बाप की कमाई पे जीता था, अब बीवी की कमाई पे जीता है, तो खिसी आएगा तो भाई, तो खिसी आया हुआ तो वो है, मैं नहीं। फ्रस्ट्रेटेड मैं नहीं हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन मेरा हाँ चैनल को लेके है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मैं जानती हूँ मैं उसे क्लियर कर लूँगी, क्योंकि और वो मैं जानती हूँ कि वो क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। नहीं होगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में नहीं होगा। बट वो एक अलग चीज़ थी कि मेरा वो बोलना उसमें कि कोई व्यूज़ आते, बट व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन या तो आगे बढ़ा के देखते हैं या उसको बस स्टार्टिंग का देखा फिर नहीं देखा। तो लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो YouTube में हैं उन लोगों से पूछिए, उन लोगों का ये दर्द पता होगा। ये एक का नहीं, हम बहुत से लोगों का है कि उनको वॉचिंग आवर्स नहीं आ रहे हैं। खैर वो बात अलग है, वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है, वो मैं किसी को नहीं कहती। मेरे को आएंगे वॉच आवर्स तो ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं ठीक है, तो शॉर्ट से मैं पूरा कर लूँगी। मुझे वो नहीं होगा तो वो उससे पूरा हो जाएगा। ऑप्शंस बहुत हैं यूट्यूब में, ऐसी बात नहीं है। बट जो मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 बातों को मैं मिला नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप लोगों ने बोल रहे हो ना कि जो माँ बाप की बेटी, तो ऐसा कुछ नहीं है फालतू की। मैं यूट्यूब के लिए माँ बाप को इस तरीके से वो नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ और मेरे आदमी के संग ऐसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ कि लोगों को ये भी पता चले कि कौन सा ज़माना आ गया, कौन सा युग आ गया है कि एक बेटे के लिए एक बेटी को निकाल के बाहर फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से। जब तक उसका फ़ायदा उठाना था उठा लिया, अब नहीं। क्यों? और जब तक मैं ठीक थी सब कुछ था, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, यहाँ वो खर्चा कर दो, वहाँ खर्चा कर दो, सब कुछ था। और अब जब देख रहे हैं कि अरे ये वो इतना ज़्यादा हो गया, सब इसको इतना मान दे रहे, ये दे रहे, और मेरे लड़के को तो कोई पूछता ही नहीं है। वो बिल्कुल नल्ला जैसा एकदम वेला, 20 दिन ऑफिस नहीं जाता, और ऑफिस भी काहे का ऑफिस, छोटी सी उसकी नौकरी, घटिया जैसी, कभी कुछ किया नहीं। बाकी उसकी छोटी बहनों ने देखो कोई क्या क्या हो गई है, सबके पास एक एक डिग्री है, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, लॉयर हैं। चिढ़ता तो वो ही है, और वही मेरी माँ का भी है। छोटी छोटी बहनें उसकी सब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, कमा रही हैं। वो क्या है? कुछ नहीं, गुड फॉर नथिंग। लेकिन उन बहनों से अपनी किसी हार्ट फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकते। गुड बुक्स में भी तो रहना है ना, ये बात है। तो चलो अपनी ही बहन से जल लेते हैं, चिढ़ लेते हैं। अरे जैसे उन लोगों से नहीं चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी घटिया नौकरी करो? मैंने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। और जब मैं गरीबी में थी,
मैं जब इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मेरे पास खाने तक को नहीं था, तूने तो सब देखा है। मैं भी बहुत खराब पोजीशन से आई हूँ, मैं जिंदगी भर ऐसे ही नहीं थी। कुछ साल हुए हैं, और जितने साल हुए हैं बस उतने ही साल से तुम लोगों के भाला भुक रहा है सीने में। और बाप मेरे, आप लोग बोल रहे हो ना किसी का बाप ऐसे नहीं होता, किसी के कोई बेटी ऐसी बाप के बाप ने कमेंट पास किया है, मुझे वाया मीडिया से पता चला है अभी कि उन्होंने एक जगह किसी को ये बोला है कि मेरा आदमी कुछ करता ही नहीं। आप मेरे आदमी के बारे में बोल रहे हो या अपने लड़के के बारे में बोल रहे हो? पहले क्लियर करो। सब तो ये बोल रहे हैं कि आपका लड़का कुछ नहीं करता, बीवी को उसकी कमाना पड़ता है क्योंकि घर चलती नहीं पाए उसकी नौकरी, उसकी तो इतनी जरा सी पीनट जैसी तो सैलरी है। शायद आप दामाद की जगह अपने लड़के का बताना चाह रहे थे, गलती से आपके मुंह से निकल गई, तो उसे क्लियर करो। मेरा आदमी तो अगर नहीं कमा रहा होता तो क्या आप लोग मेरे को खिला रहे थे इतने सालों से? आप तो खुद मेरे पैसों पे खा रहे थे। मेरा आदमी कुछ नहीं करता तो इतने सालों से आप मुझे छाती पे मूंग दर, मैं आपकी छाती पे मूंग दर रही थी इतने सालों से। मैं तो आती भी नहीं थी, मैं कलकत्ते में रहती थी, मैं 2-2 साल तक आती भी नहीं थी, आ ही नहीं पाती थी। जब से यहाँ आई हूँ, लखनऊ में आई हूँ, तो हाँ कभी कभार साल में 2 बार 3 बार 4 बार चली जाती थी, क्योंकि 14 साल 15 साल में मैं के गई ही नहीं। साल हो जाता था, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कभी कोई शादी पड़ी, कोई मर गया तो उसमें आ जाते थे तो मिलना हो जाता था, वरना मैं आ ही नहीं पाती थी। आना चाहती थी लेकिन मैं आ नहीं पाती थी। जब यहाँ लखनऊ में आ गई, कानपुर लखनऊ पास में हो गया, तो ये हुआ कि चलो बाई रोड वाला हो गया, तो मेरे भी अंदर हुआ कि जो पिछला जो इतने सालों का वो हुआ है, गैप हुआ है, तो मैं अभी अपनी दिल की वो पूरी कर लूँ कि मैं सुबह जाऊँ शाम आ जाऊँ। या चलो कोशिश करती थी कि तब मैं भी जॉब में थी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहती, फ्राइडे को स्कूल अपना और इसका दोनों का करके चलो 2.5 दिन के लिए चलते हैं। तो ये थोड़ा सा ये सोच लिया और ज़्यादा चली गई। साल में तब 2 साल में 4 साल में 1 बार आती थी, अब 1 साल में 4 बार चली गई, तो मैं बुरी हो गई। वो कहते हैं ना ज़्यादा कहीं जाना नहीं चाहिए, वहाँ पे इज्जत कम हो जाती, जहाँ कम जाते हैं वहाँ इज्जत ज़्यादा रहती है, वही चीज़ हो गया। लेकिन मैके के लिए तो मैंने नहीं सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन माँ को बुरा ही लगने लगा था कि हम बार बार आ रहे। अरे मैं जब 12 साल तक बिल्कुल आ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इतना ट्रैवल करती कैलकाटा टू कानपुर। मेरे पास पैसे नहीं थे, इतने भी पैसे नहीं थे, तो क्या करती मैं? जो इतने दिन तरसी थी, इतने साल तरसी थी अपने माँ बाप के लिए। मैं अब लखनऊ आई तो मैं हर थोड़े दिनों में चली जाती थी, मुझे लगता था कि माँ बाप खुश होंगे, लेकिन नहीं, उनके तो भाले बुक रहे थे। अरे तो बोल देते ना मुंह खोल के कि मत आया करो, क्यों नहीं बोला? अब क्यों बोल रहे हो? और लोगों को ये लग रहा है कि मैं माँ बाप के बारे में बोल के उनको नंगा करके अपना चैनल चलाना चाह रही हूँ। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए चैनल, बोलो तो बंद कर दें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, उन लोगों से जवाब चाहिए कि अगर मेरे को मेरा आना अच्छा नहीं लगता था तो मुझे पहले मुंह पे क्यों नहीं बोल दिया? और कुछ आप लोग खास करते भी नहीं थे। मम्मी की एक गंदी हैबिट थी, हम तो रिटायर हो गए, मेरे पापा रिटायर हो गए। जैसे ही मैं घर में घुसती थी, मेरे पापा रिटायर हो गए, हम कुछ कर नहीं पाते। अरे रिटायर हुए हो तो रिटायरमेंट का पैसा भी तो मिला है, आप मेरे को 2 दिन रख नहीं सकती? तो ये सुनने के बाद कौन होगा जो उनके घर का खाना खाएगा? घर में घुसते ही दहलीज पे पैर रखा नहीं, यही रोने लगती थी। कितना बुरा लगता था मेरे को भी। मैं अपने घर गई हूँ और मेरे को ये बात सुनाई जा रही है कि पापा तो रिटायर हो गए, कुछ है। अरे रिटायर हुए हैं यार, भिखारी थोड़ी ना हो गए हैं, सड़क पे तो नहीं आ गई हो, घर में रह रही हो, खा रही हो, पी रही हो, मेवा भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, फल भी दिखता है आपके घर में, लेकिन मेरी शक्ल दिखते ही मेरे को ये टोंट क्यों मारा जाता था हमेशा? तब भी मैं चुप रहती थी, अंदर ही अंदर रो देती थी, लेकिन मैं नहीं बोलती थी कि बच्चा लेके आई हूँ, मेरा बच्चा मेरे संग खड़ा है और वो भी सुन रहा है ये बात। आदमी मेरा गया है, मेरे आदमी को भी ये सुन रहा है कि ये ऐसे ही हर बार दहलीज पे पैर रखो और ये यही बक देती है। तो मैंने अपने भाई से भी एक बार पूछा था कि क्या तुम्हारे आने पर भी ऐसे ही बोलती है? बोले नहीं, हमसे तो आज तक ऐसा नहीं बोला। मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे यार लही लड़की चाहिए थी तो इतने साल पाल पोस के बड़ा करके शादी क्यों करी यार? पहले ही मार देती लड़की से अगर इतनी ही चिढ़ थी। नहीं, लेकिन तब चिढ़ नहीं थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक लड़के की किस्मत ऐसी होगी और लड़की की किस्मत ऐसे। यार मैं भी 12-14 साल बहुत मरी हूँ यार, 12 साल 14 साल मेरी जिंदगी कितने खराब रहे, इतने खराब रहे, सब जानती हो। उसके बाद भी ऐसे कह रही हो? खून के आंसू रोए हैं यार हम,
शादी के अगले ही दिन से तो मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। ससुराल में एडजस्ट करना कितना दिक्कत हो रही थी, कितनी दिक्कत हो रही थी, कितनी ससुराल में प्रॉब्लम हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ससुर को कैंसर हो गया था, उनको लेके कितनी दिक्कतें थी, कितना प्रॉब्लम था, नहीं पता है आप लोगों को, मेरे माँ बाप को। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जो लड़की 12 साल 14 साल, मैंने गवाह है, भगवान कसम है, और इन लोगों को भी ये सब पता है कि मैंने कितना भी हम पैसों के मोहताज रहे हो, मैं और मेरा आदमी, लेकिन मैंने कभी भी एक पैसा अपने मायके में कभी नहीं मांगा। पता इनको सब था, लेकिन अब कभी भी मैके में अपने ये सब चीज़ों के लिए मैं रोई नहीं, कभी नहीं रोई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी मम्मी किस नेचर की है। आज तो मैं अपने ससुराल के लिए रो दूंगी, लेकिन क्योंकि हर दिन, ये मैं भी जानती थी कि हर दिन हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है, एक फेज आता है, ये निकल जाएगा। लेकिन जिस दिन ये निकल गया, तब तो फिर मम्मी को ये नहीं हम कहेंगे ना कि अब मेरा ससुराल अच्छा है, क्या करें। ठीक है, वो मेरा था, मेरा जिंदगी में वो दिन आने थे, आ गए, मैं झेल गई, निकल गई। बहुत रोती थी, खाने को भी नहीं था, लेकिन कभी भी मैके में नहीं बोला कि आप 5 पैसा भी दो, और ना ही उन्होंने कभी पूछा कि तुम्हें कोई ज़रूरत है, जबकि पता सब था कि हम कितनी तकलीफ में हैं, एक एक चीज़ पता है उन्हें, लेकिन कभी भी उनके आंख में एक आंसू नहीं आया। बस लड़का 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 लड़का। अरे यार, तो बोल देती ना, एक बार बोला तो होता। मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई, यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि आपका रिटायरमेंट का जितना भी है आपका लड़के का बनता है, उसका हक बनता है, सब कुछ है। जबकि ये लॉ आ गया था कि अब बेटा और बेटी दोनों का बनता है, तब भी मैंने कहा कि पापा, हो सकता है किसी को इनसिक्योरिटी इस बात से हो कि मैं कहीं फ्यूचर में कुछ मांग ना लूँ, तो मेरे से आप एक कागज में लिखवा के ले लो, एनओसी ले लो, कुछ भी ले लो, कि मुझे आपके में से कुछ भी नहीं चाहिए, ना आज ना कल ना परसों, कुछ भी नहीं चाहिए, ना और ना मेरे आदमी को चाहिए। ठीक है, मैंने ये बोल भी दिया था। तो उनको ये लगा कि हाँ, तुम तो पैसे वाली होगी ना, तो तुम क्यों लोगे। मैंने कहा अरे भैया, पैसा नहीं होता तो भी मैं ऐसे ही बोलती, पैसा होता तो भी मैं ऐसे ही बोलती। मुझे आपका कोई भी जो पहले वाला नियम था कि केवल सब कुछ लड़के का बनता है, आप वही वाला फॉलो करो, आप नया वाला फॉलो मत करो, लॉ आप वो मत करो। और ये चीज़ अपनी फैमिली में अपने लड़के बहू को भी बता दो, नहीं तो उनके फिर हम लोगों का रिश्ता खराब हो जाएगा, इनसिक्योरिटी होगी, कहीं हर समय यही चिंता लगी रहेगी कि कहीं कुछ लेना नहीं। मुझे कोई जेवर भी नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कितना ये निकाल दिया है, तुम्हारी बेटी के लिए इतना निकाल दिया है, सम अमाउंट उन्होंने कुछ बताया था। मैंने कहा नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, उस पैसे से भी कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी रिश्ते में, मत करो। मैंने नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, एक अठन्नी भी उस घर से मैंने नहीं ली। तब भी इनसिक्योरिटी, अब और इससे ज्यादा हम क्या कर ले बताओ। तब भी संबंध विच्छेद कर लिया, अखबार में छपवा दिया। अब मुझे वो लोग जवाब बताएं, जवाब दे कि कौन गलत है, कौन सही है, और कौन माँ बाप के बारे में वो बोल रहा है, ये करा। जब सब कुछ मैंने पहले ही बोला था, आपने मुझसे क्यों नहीं वो कागज लिया। अब सबको इनसिक्योरिटी हो रही है। संबंध विच्छेद करने का मेन मोटो क्या है? कोई हो अगर लॉ से या कुछ हो तो बताए मुझे, फिर मैं आगे की बताती हूँ कि क्या कहानी हुई है। आज की तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और बाकी अगर किसी को कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करना, और सबूत मैं नेक्स्ट वाले में ही लीगल नोटिस और अखबार में छपी हुई नोटिस मैं दोनों लेके आऊँगी। और अखबार की न्यूज़पेपर का तो मैं डेट बता दूंगी, आप पब्लिश में जाके, हाउस में जाके बैक डेट का ले भी लेना, उस डेट का छपा हुआ है, तो आप प्रूफ को कंफर्म भी कर लेना। ठीक है, कि उन्होंने इस दिन इस पेपर पे इस डेट पे छपवाया है। ठीक है, और लीगल नोटिस की मैं कॉपी लेके अभी बैठती हूँ। आज हस्बैंड है नहीं तो मैं उनसे ले लेती हूँ, वरना ये सब पेपर वर्क वही रखते हैं, वही फाइल वाइल करके रखते हैं, तो मैं उनसे लेके रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ, एक एक पेपर दिखाती हूँ। ठीक है, और ये वाला वीडियो देखिए, कुछ समझ में आया हो तो जवाब दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।